खातों के प्रकार और बचत पर ब्याज विषय में आपका स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे। विभिन्न प्रकार के खातों की सूची बनाने में, विभिन्न खातों के उद्देश्यों को पहचानने में, एक फॉर्मूला या सूत्र का उपयोग करके बचत पर अर्जित ब्याज की गणना करने में। सुनीता और विमला आपस में सहेलियां हैं। उनके पास विभिन्न बचत योजनाओं के संबंध में प्रश्न थे। उन्होंने मदद के लिए रमेश से संपर्क किया। वे सभी बैंक में हैं जहां रमेश उन्हें बचत खातों से संबंधित विभिन्न चीजों को समझने में मदद कर रहा है। आइए देखें कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। रमेश जी, क्या कोई ऐसा बैंक खाता है जो छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए सहायक होगा? हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि बचत के अलावा और कौन से खाते हैं जो हमें उपयोगी होगा। हाँ, और भी कई विकल्प हैं। आइए खातों के प्रकार और उनके उद्देश्यों के बारे में अधिक जानें। विभिन्न प्रकार के खातों पर नजर डालें जिन्हें आप बैंक में खोल सकते हैं, जैसे कि बचत खाता, संयुक्त खाता, चालू खाता, करंट अकाउंट, आरडी खाता, पेरोल खाता। बचत खाता, यह खाता आपके पैसे बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान है जहां आप पैसे जमा कर सकते हैं और समय के साथ थोड़ा ब्याज कमा सकते हैं। रमेश जी, क्या मैं अपने पति या बच्चों के साथ खाता खोल सकती हूँ? हाँ, आप ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। मैं समझाता हूं। संयुक्त खाता या जॉइंट अकाउंट दो या दो से अधिक लोगों द्वारा साझा किया जाने वाला खाता है जो अक्सर परिवार के सदस्य होते हैं। यह एक साथ वित्त प्रबंधन के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए, विमला जी, आप अपने बेटे के साथ एक संयुक्त खाता खोल सकती हैं। मेरे बेटे पंकज का एक छोटा सा व्यवसाय है। उसके लिए किस प्रकार का खाता उपयुक्त है, रमेश जी? चालू खाता या करंट अकाउंट व्यवसाय मालिकों के लिए उपयुक्त है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। चालू खाता बड़ी संख्या में लेन देन की अनुमति देता है, जिससे यह व्यावसायिक संचालन के लिए सुविधाजनक हो जाता है। उदाहरण के लिए, पंकज की बाजार में सब्जी की दुकान है और उसने अभी-अभी अपना चालू खाता खुलवाया है। अब वह इस खाते से अपनी दुकान व्यवसाय के लिए दैनिक लेन देन कर सकते हैं। अगला है आरडी अकाउंट। क्या आपको इसके बारे में पता है? सही बात है सुनीता जी। क्या आप इसे और अधिक समझा सकते हैं? हाँ रमेश जी, आरडी अकाउंट एक गुल्लक की तरह होता है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित समय के लिए कुछ पैसे डालते हैं। आरडी खाता उन लोगों के लिए है जो हर महीने एक छोटी रकम बचाना चाहते हैं। यह आपकी बचत को बढ़ाने का एक धीमा और स्थिर तरीका है। इसे बैंकों और डाकघरों में खोला जा सकता है। अब आइए देखें कि पेरोल खाता क्या है। आपका वेतन सीधे वेतन या पेरोल खाते में जाता है। यह सुविधाजनक और सुरक्षित है। उदाहरण के लिए, विमला जी, आपके बेटे की फैक्ट्री से मिलने वाली तनख्वाह इसी खाते में आती है। यह अतिरिक्त बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के साथ वेतन का सुविधाजनक और सुरक्षित प्रबंधन प्रदान करता है। रमेश जी, क्या बैंक में पैसा बचाने के कोई फायदे हैं? आखिरकार हम अपना पैसा घर पर भी सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ विमला जी, क्या आप जानते हैं कि जब आप बैंक खाते में पैसे जमा करते हैं तो बैंक आपको कुछ अतिरिक्त पैसे देता है, जिसे ब्याज कहा जाता है। तो क्या यह हमारे पैसे को बैंक में रखने के लिए एक छोटे से पुरस्कार की तरह है? बिल्कुल, यह एक ऐसा तरीका है जिससे बैंक आपको उनके साथ बचत करने पर पुरस्कृत करता है। आइए ब्याज दरों के बारे में जानें। ब्याज दर आपके पैसे बचाने के लिए बैंक की ओर से एक विशेष धन्यवाद की तरह है।
इसे प्रतिशत में मापा जाता है। अधिक प्रतिशत का अर्थ है बड़ा धन्यवाद, अधिक ब्याज। बैंक यह प्रतिशत तय करता है और अपनी बचत से अधिक कमाने के लिए अच्छी ब्याज दरों वाले खातों को चुनना महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि ब्याज दरें दो प्रकार की होती हैं? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। आइए उनमें से प्रत्येक का अन्वेषण करें। साधारण ब्याज एक छोटे बोनस की तरह है जो आपको अपना पैसा बचाने के लिए मिलता है। इसकी गणना आपके द्वारा बचाई गई मूल राशि पर की जाती है, इससे अधिक कुछ नहीं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास बचत के रूप में 1,000 रुपए हैं। बैंक आपको इस राशि पर 1 साल के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज देने का वादा करता है। तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? साधारण ब्याज निकालने का एक आसान तरीका है। साधारण ब्याज मूलधन ब्याज दर समय। यहाँ मूलधन प्रिंसिपल वह राशि जो आपने जमा की है, यानी 1,000 रुपए। ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट वह प्रतिशत जो बैंक आपको दे रहा है, यानी 5%। समय टाइम वह अवधि जिसके लिए आपने पैसे जमा किए हैं, यानी 1 वर्ष। अब हम इन संख्याओं को सूत्र में डालते हैं। साधारण ब्याज 1,000 रुपये 5/101 50 रुपये। इसलिए आपको 1 साल के बाद 50 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर ब्याज। यह साधारण ब्याज से अलग है, जिसमें केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हर अवधि के बाद अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। फिर अगली अवधि में नए बढ़े हुए मूलधन पर ब्याज लगता है। आइए 7% वार्षिक ब्याज दर के साथ उसी 10,000 रुपये की बचत पर विचार करें, जो 3 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित होती है। 3 साल बाद आपको 12,247 रुपये मिलेंगे। आइए मैं जल्दी निवेश शुरू करने के लाभों के बारे में बताऊं। जरूर। आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, आपके पैसे को चक्रवृद्धि से लाभ मिलने में उतना ही अधिक समय लगेगा। उदाहरण के लिए, आदित्य ने रुपए बचाना शुरू किया। 10 साल की उम्र में 5,000 प्रति माह, जबकि जुबेर 30 साल की उम्र में शुरू करते हैं। दोनों 50 वर्ष की आयु तक 10% प्रति वर्ष की दर से बचत करते हैं। स्थिति ए में वे प्रति माह 5,000 रुपये बचाते हैं। स्थिति बी में वे प्रति वर्ष 50,000 रुपये बचाते हैं। स्थिति सी में उन्होंने 5 लाख रुपए का एकमुश्त आंकड़ा सामने रखा। भले ही जुबेर प्रति वर्ष बड़ी राशि बचाता है, लेकिन जल्दी शुरुआत करने और अपने पैसे को लंबी अवधि के लिए चक्रवृद्धि करने की अनुमति देने के कारण आदित्य काफी अधिक राशि जमा कर लेता है। वह एक बेहतरीन उदाहरण था। हम तुरंत बचत करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।